ये बात हुई थी ना, देखिए कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और मुद्दाविहीन कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा अपनी फजियत कराने के अलावा। ठीक है सर, टीचर की कमी को लेकर कल देखिए नीचे करो, नीचे वो जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया उसमें स्कूल और ITI दोनों का उन लोगों ने लगाया, दोनों के बारे में स्थिति से अवगत करा दी कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है और जहां ITI में 28% टीचर्स की कमी थी उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कुछ गलत तथ्य, गलत जानकारियां उनके पास थी, इसलिए वो दोबारा उठकर कुछ पूछ भी नहीं पाए। वो कह रहे 15 टीचर्स कम है ITI। उनके कहने से क्या होगा, जो कम है वो हमने बताया उनको, हमने ये भी कहा है कि उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि एसकेएम के माध्यम से सरकार, नहीं वो गलत कह रहे हैं, एसकेएम से मदद नहीं दी है पक्की भर्ती। देखिए वो गलत बोल रहे हैं, अभी जो नए जो टीचर भर्ती कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया जा रही है। सर कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार विश्वास खो चुकी है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बात का विश्वास सरकार ने खो लिया है। जनता से उनका विश्वास खो गया है, जनता का विश्वास कांग्रेस पे नहीं रहा, इसलिए अगर मैं सही हूं तो 28 स्टेट और 8 यूटी स्टेट में से आपको मैं एक बात बता दूं कि 6 स्टेट में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। अब 6 स्टेट में कांग्रेस जीरो हो तो आप ये बताइए कि विश्वास लोगों में से किसका गया है भाई। बिहार में 10 भी नहीं है पास सके, विश्वास किसने खोया है। इनके नेता पानी तक में मछली पकड़ने लग गए और हाथ कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ निकल के आए। वोट चोरी का इल्जाम भी लगा। देखिए इस वोट चोरी ने बिहार में इनको धो के पटका है, धो के इसलिए पटका कि वहां पे एक नौजवान, मैं गांव में था बिहार में, तारापुर विधानसभा में, तो वहां पर तारापुर में एक नौजवान खड़ा हुआ, उन्होंने कहा डांडा साहब इस कांग्रेस को मजा चखाएंगे, हमें गाली दे रहे हैं। हमने कहा भाई आपको क्या गाली दी है, कहा ये करे कि वोट चोर गद्दी छोड़, कि वोट हमारा है, गद्दी पे मोदी जी को हम लोगों ने बिठाया है, इसलिए कांग्रेस हमें गाली दे रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। और इसको इनको धो के धोबी की पछाड़ की तरह पटकेंगे और पटका और 6 तक उनको कांग्रेस को सिमटा दिया। इनको ये नहीं पता कि आपने मुद्दा क्या उठाना है, लोगों के बीच में आपका मैसेज क्या जाता है। जैसा गुरु वैसे चेले, तू डाल मैं पात, इनका वही हाल है। और इसलिए इनको जो स्क्रिप्ट ऊपर से लिख के आ जाती है ये वही पढ़ने लग जाते हैं, तोता रटन वही काम करते हैं। तो सर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आ रहे हैं? ये तो ये बताएं क्यों लेके आ रहे हैं, मकसद क्या है सर? इनका मकसद तो यही बताएंगे कल के, हमारा मकसद ये है। मनरेगा को लेकर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विश्वास खो चुकी है सरकार। कौन सा विश्वास खो चुकी, लोग तो धड़ाधड़ कर कह रहे। कल परसों भी 80 में मुख्यमंत्री जी थे, हम भी सारा दिन लोगों के बीच में रहे हैं, इनके दरवाजे खाली पड़ रहे। हमारे तो लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आशीर्वाद देने खूब आते। भाई हमने तो लगा नहीं, इनको कैसे लग रहा है हमारे तो। देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये सुध बुध खूब बैठे, ये उलझनों में उलझ गए हैं। इनके जो नेता है वो भी कंफ्यूज हैं, वो भी उलझनों से भरे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमें कब क्या बोलना है, क्या कहना है। लोकसभा का भी यही हाल है और जिन स्टेटों में इनको कहीं मौका मिला हुआ है वहां भी इनके विधायक यही काम कर रहे हैं। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये सब उलझनों से भरे पड़े हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन होके सोचा और कुछ नहीं तो सुर्खियां बटोर ले, तो ये नहीं तो ये करके बटोर लो, और इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस विरोध कर रही है। ये तो देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये लोग कुछ भी कहने लग जाते हैं, कुछ भी कहने लग जाते हैं। गलती क्या है, उसमें बजट की बढ़ोतरी की गई है, उसमें और बहुत सारे संशोधन करके मजदूरों को और ज्यादा काम देने की बात हुई है।
तो इनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इनको तब होनी चाहिए थी जब उसमें दिन कम किए जाते, उसमें मजदूरी कम की जाती, तब तो